Okay, welcome again to our today's class. Yesterday, what we have discussed, you all remember, huh? What we discussed yesterday that Indian Contract Act 1872, Section 2H defines the term contract. Contract जो term है वो किसमें define की गई थी याद है आप सबको Indian Contract Act के Section 2H में word contract को define किया गया. And what is mean by the word contract? Contract is an agreement. Contract क्या बोलो? Agreement enforceable by law. कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिसको अगर कोर्ट एनफोर्स करता है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. अगर एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है तो फिर वो क्या नहीं बनेगा बोलो? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. सो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ अ लॉ. नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज दैट the agreement may be legal agreement or agreement may be a social agreement. Okay, so calling a friend for a party, offering a friend to come for a party and accepting by the friend to come for a party, क्या बन गया बोलो? वहां पे agreement बन गया. But if friend did not come for a party, can we take action on the friend for not coming to the party? No, because that was only a social agreement. That was not legal agreement. But on the other side, legal agreement is always enforceable in the court of law, and legal agreement ही क्या बनता है बोलो? Contract बनता है. So definition wise, section 2H of Indian Contract Act defines the term contract, and contract is an agreement which is enforceable by law. तो question comes in a mind is that what is meant by this particular word agreement? Agreement क्या है? तो law क्या कहता है? Agreement मतलब सबसे पहले आता है promise. एग्रीमेंट कब बनेगा बोलो? जब हम प्रॉमिस करते हैं. एग्रीमेंट कब बनेगा? जब हम प्रॉमिस करते हैं. आई आस्क यू, विल यू सेल योर कार टू मी? एंड यू प्रॉमिस्ड मी, यस आई विल सेल माय कार टू यू. दैट मींस यू मेड मी अ प्रॉमिस, राइट? यस आई विल सेल यू माय कार. इसका मतलब क्या हो गया बोलो? आपने मुझे प्रॉमिस किया. तो एग्रीमेंट कब बनता है? जब वहां पे प्रॉमिस होता है. प्रॉमिस कब बनता है? जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, राइट? सो एग्रीमेंट वर्ड जो है, एग्रीमेंट वर्ड कहाँ पे डिफाइन है बता? सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया. And what is the definition of the term agreement given in the Indian Contract Act? याद रखो, we need to be very specific about the legal words used in the paper. बहुत vague आंसर आप नहीं लिख सकते हो. Okay, 70% तो कम से कम करेक्शन आपका चाहिए ही चाहिए वहां पे. So word agreement is defined in section 2E of Indian Contract Act. And how it is defined in section 2E of Indian Contract Act? Every promise or set of promises forming consideration for each other is called as a agreement. agreement कब बनेगा बताया मैंने आपको? promise. इट्स लाइक दैट कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं तो हमेशा एक ही प्रॉमिस होगा जरूरी नहीं ना. कभी कभी एक ही कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एक से ज्यादा प्रॉमिसेस भी करते, राइट? सो देयरफॉर एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस forming consideration for each other is called as a agreement. Forming consideration for each other, मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे कुछ दिया, एक्स्ट्रा कुछ दिया, आपने मुझे वापस उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा दिया. मतलब हर प्रॉमिस खुद के लिए क्या क्रिएट करता है? वहां पे कंसिडरेशन क्रिएट करता है. बैक अगेन, व्हाट इज मीन बाय वर्ड एग्रीमेंट? एग्रीमेंट मींस क्या दी डेफिनेशन? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर कॉल्ड एज अ क्या कॉल करना? एग्रीमेंट. तो इसका मतलब हमने क्या डिस्कस किया बताओ? एग्रीमेंट मतलब क्या है? प्रॉमिस, राइट? Now what is mean by this particular word promise is the next question. Word promise is defined in section 2B of Indian Contract Act. Promise कहाँ पे define है बताओ? section 2B में promise को क्या किया गया? वहां पे define किया गया. क्या है definition promise की? याद है मैंने आपको बताया था? simple. The person to whom the proposal is made. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आई आस्क्ड मिस्टर अमीर, वुड यू लाइक टू सेल योर हाउस टू मी फॉर ₹5 lakh? That means I made a proposal to Amit and Amit signifies his assent thereto. Amit ने उसकी assent मुझे signify कर दी. Yes ma'am, I would like to sell you your my car for ₹5 lakh. तो अमित ने अपनी assent signify कर दिया. The proposal is said to be accepted. Proposal क्या हो गया बोलो? accept हो गया. Accepted proposal become promise. जैसे ही proposal accept हो गया क्या बन गया बताओ? वो बन गया promise. Simple definition given in section 2B. The person to whom the proposal is made.
पहला हिस्सा मैंने आपको बताया, डेफिनेशन को डिवाइड करके लर्न करना है। हाँ, द पर्सन टू whom the proposal is made, किसको आपने प्रपोजल किया था, signifies his assent thereto, वो अपनी assent सिग्निफाई करता है। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल क्या हो गया बताओ, एक्सेप्ट हो गया, एंड द प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स द प्रॉमिस, प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट हो गया क्या बन गया बताओ, वहां पे प्रॉमिस बन गया। ओके, सो 3 definitions yesterday we discussed, contract to H, agreement to E, and promise to B. Huh? Now the question mark, is there any difference between this particular two words, contract and agreement? The answer is a yes. Huh? Agreement only if enforceable by law becomes the contract. Huh? So agreement is a wider term, contract is a narrower term. Huh? Agreement may be social and legal, but contract can be only legal. Huh? Agreement may give the rise to contractual obligation or not. हाँ, अगर social agreement है तो उसमें कोई contractual obligation नहीं होगा, कोई bindingness नहीं होगा, social agreement कोई rights and duties create नहीं करेगा, but contract always create the rights and obligations. Okay, but be clear with the point कि contract की definition ही बताती है कि contract is an agreement. इसका मतलब we got that particular statement कि every contract is an agreement, क्योंकि section 2H खुद ही बताता है कि contract is an agreement enforceable by law, but वो अगर legally enforceable होगा तो ही वो agreement क्या बनेगा, contract बनेगा। अगर उस particular agreement में legal enforceability नहीं है तो agreement contract नहीं बनेगा। So we got that particular statement after the difference between contract and agreement. That is, all agreement are not contract, but all contract are a agreement. Huh? Now what we are going to do is that exactly this question, if asked in the examination, which one? All contracts are agreement, but all agreement are not contract. ये question paper में आता है तो answer कैसे लिखना है, that we are going to see right now. Okay, and then we will proceed to our next part. That is, एक agreement को contract बनना होगा तो उसमें क्या क्या essential elements का होना required है, that will be our next question. I'll share the screen with all of you. Okay, this question, all contract are agreements, but all agreements are not contract. Is an important question asked in the paper many times. Okay, now if this question has been given in the statement and has been asked to you for making a comments, your answer will be, ये आंसर आपको कैसे लिखना है वो मैंने आपको बना के आंसर क्या किया हुआ है शेयर कर रही हूँ। हाँ, see, first of all, yes, above statement is it true and correct, because we have already right now discussed कि contract की डेफिनेशन ही इस चीज को क्लियर करती है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। तो ऑफ कोर्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट एग्रीमेंट्स लाइक कॉलिंग अ फ्रेंड फॉर अ पार्टी, हाँ, एग्रीमेंट विद अ माइनर, they did not become the contract. Okay, they ends their life only on the point of the agreement. So the statement is all contract are agreement, but all agreement are not a contract. But systematically how you are going to write down the answer of this particular question? First, yes, the above statement is true and correct. जो भी statement है वो सही है। हाँ, now one by one. Okay, you are going to put out the definition of the contract first of all. So your point will be definition of contract. According to section 2H of Indian Contract Act 1872, agreement enforceable by law is a contract. Simple. Contract मतलब क्या बोलो? An agreement enforceable by law is considered as a contract. So from our definition, we find contract is essentially consisted of how many elements? Contract is consisted of the 2 elements. And what are that 2 elements? Number 1, first of all, for making a contract, we need an agreement. Number 2, we need a enforceability by law. ये दोनों चीजें होगी तो ही contract क्या बनेगा बोलो? Contract is going to become a agreement is going to become a contract. Let's take one example for this particular definition. Okay, see what is the example? A promises to sell a horse to B for rupees 1 lakh. A ने promise किया कि मैं अपना घोड़ा आपको बेचूंगा for rupees 10,000. My mistake, 10,000. हाँ, and B promises to pay the price for the horse. हाँ, B ने promise कर दिया, okay, I'm ready to buy your horse at that particular price. हाँ, now whether this is a contract? Yes. हाँ, this is a proper agreement.
अगर ये बाद में हॉर्स वाला एग्रीमेंट ब्रीच होता है तो कोर्ट में एक्शन लिया जा सकता है। यस, डेफिनेटली एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि सारे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसमें है। प्रिज्यूम करना है कि ए और बी मेजर है, हाँ हॉर्स सेल कर रहा है मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट है, 10,000 रुपीज दे रहा है मतलब कंसिडरेशन है, मतलब जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे हैं, इसकी वजह से ये कोर्ट में एनफोर्सेबल है। सो इसकी वजह से क्या बन गया बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बन गया वहां पे। हाँ, सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 itself, हाँ, इट बिकम क्लियर कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। तो पहला हिस्सा में क्लियर करना है, यस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। हाँ, एज पर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2H फॉर क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो ही फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, हमें एग्रीमेंट चाहिए। विदाउट एन एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता ना, देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो ऑल कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया बोलो, एग्रीमेंट। हाँ, अपोजिट साइड देखो क्या गया वहां पे, अपोजिट साइड में डेफिनेशन ऑफ किसकी देखनी है हमें, एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है। हाँ, नाउ डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट इज गिवन इन सेक्शन 2E of the Indian Contract Act. Huh? Now, what is the definition of agreement given in section 2E? Every promise and every set of promises, huh, forming consideration for each other, forming consideration for each other is called as a agreement. इसको हमने क्या बोला बोलो, agreement consider किया। Thus, it's clear from the definition कि promise is an agreement. Promise क्या बनता है आगे जाके, agreement बनता है। ओके, लेकिन हर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। I promised you that I will come for a birthday party of yours, right? But is it what we can say contract? No, this is just a social agreement. This is just a common promise given by one person to another person. Okay, another example you can take out that one, that I promised my brother, that if he cleared CA foundation examination, I will give him a car. Now again, this is only a clear promise, okay, but that cannot be considered as a contract because इसमें क्या missing है बोलो, intention to create legal relationship इसमें क्या है, missing है। हाँ, so हर agreement जरूरी नहीं है कि क्या बनेगा बोलो, contract बनेगा। So of course your next heading will be all agreements are not contract। हाँ, so देखो, as stated above, an agreement to become a contract must give rise to the legal obligation। अगर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो एग्रीमेंट ऐसा चाहिए कि जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, बाइंडिंगनेस क्रिएट करता है, लीगल बाइंडिंगनेस। इफ द एग्रीमेंट इज इनकेपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ ड्यूटी लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो एग्रीमेंट ऐसा है कि जिससे कोई लीगल ड्यूटी क्रिएट नहीं होती, जैसे कि माय ड्यूटी टुवर्ड्स माय ब्रदर टू गिव हिम अ कार व्हिच आई प्रॉमिस ऑन द क्लियरेंस ऑफ अ सीए फाउंडेशन, इट्स नॉट लीगल ड्यूटी ना। तो इसकी वजह से ये भी क्या नहीं बनेगा बोलो, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कोई लीगल ड्यूटी नहीं है। हाँ, माय प्रॉमिस टू माय फ्रेंड दैट आई विल कम फॉर हिज बर्थडे पार्टी एंड आई डिडंट वेंट टू द बर्थडे पार्टी, अगेन दिस इज एग्रीमेंट बट दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि कोई लीगल ड्यूटी क्रिएट नहीं होती ना कि मुझे बर्थडे पार्टी को कंपलसरी जाना ही चाहिए करके। हाँ, बिकॉज इट वाज ओनली अ सोशल एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए बराबर नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा, एग्रीमेंट दो टाइप का हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक ही टाइप का होता है। हाँ, एग्रीमेंट में भी सोशल और लीगल। हाँ, एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। हाँ, एग्रीमेंट वाइडर है, एग्रीमेंट में लीगल एग्रीमेंट भी आता है, एग्रीमेंट में सोशल एग्रीमेंट भी आता है, बट नॉट लाइक दैट विद द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज यूज्ड इन द नैरो सेंस। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ओनली लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट होता है, अगर लीगली एनफोर्सेबल है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वो ओनली क्या रहेगा बोलो, एग्रीमेंट रहेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। इनवाइट्स बी फॉर अ डिनर, ए ने क्या किया बोलो, बी को डिनर को इनवाइट किया, बी एक्सेप्ट द इनविटेशन बट डिड नॉट अटेंडेड द डिनर। एक्सेप्ट तो किया उसने इनविटेशन बट उसने वो डिनर पार्टी अटेंड नहीं की। नाउ कैन दिस मिस्टर ए फाइल द सूट अगेंस्ट बी फॉर डैमेजेस? आंसर इज ऑफ कोर्स नो। हाँ, ए कैन नॉट sue बी फॉर डैमेजेस क्योंकि ये ओनली सोशल एग्रीमेंट है एंड इट डिड नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, सो इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कौन नहीं है बोलो, ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं है। हाँ, बी क्लियर विद द पॉइंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो अगर एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना होगा
तो उसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है। उन इसेंशियल एलिमेंट्स की लिस्ट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में दी गई है? बोलो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट gives the all essential elements of a valid contract. Okay, so your last heading will be according to section 10 of Indian Contract Act 1872 all the agreement are a contract. सारे agreement contract होंगे if they are made by the free consent of the parties. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टीज की कंसेंट फ्री चाहिए, अपनी इच्छा से वो कॉन्ट्रैक्ट को हाँ बोले। कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले पार्टीज हाँ मेजर चाहिए, मतलब 18 कंप्लीट, साउंड माइंड चाहिए, मतलब पागल नहीं होने चाहिए, हाँ डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। इन अ वे पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, देन आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए और आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होना चाहिए। दस इफ your agreement want to become the contract, if your agreement want to become the contract, then following conditions must be satisfied, then only an agreement can become the contract. Okay, and what are that conditions? An agreement must have the free consent of the parties, parties must be competent to make a contract, there must be a lawful consideration, lawful object, only if agreement will become the contract. Otherwise, agreement will end on the agreement stage only. It will not proceed to the stage of the contract. So finally, on the completion of the discussion of this particular point, we can say that as after comparing section 2H of Indian Contract Act, 2E of Indian Contract Act, and section 10 of Indian Contract Act, we can say all contracts are agreement. Because section 2H of the Indian Contract Act says a contract is an agreement, but all agreement are not a contract. Why? Because section 10 of Indian Contract Act says that to become a contract, agreement must have some essential elements. Only in that case, agreement can become the contract. So in this way, you are going to write down your answer. Okay. One more thing you should keep in mind. अगर ये question 3 मार्क के लिए आता है, तो जो examples मैंने डाले, वो example वाला material आप drop कर दोगे तो भी चलेगा। हाँ, एंड लास्ट जो है ना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डायरेक्टली यहाँ से लिखना शुरू कर दो। एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। ऊपर सेक्शन लिख के वापस उस सेक्शन को अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अगर 3 मार्क के लिए आता है, क्योंकि हमें मटेरियल थोड़ा कम करना पड़ेगा। उस हिसाब से यही ऊपर लिख के इसको हमने वापस डिवाइड करके एक्सप्लेन किया है ना, तो ये वाला हिस्सा आप कट कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर सकते हो। एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट if at least following conditions are satisfied. And ऊपर जो मैंने एग्जांपल्स दिए वो एग्जांपल्स अब 3 मार्क का क्वेश्चन आता है आने पे ड्रॉप करके आंसर को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और 5 और 7 आता है तो फिर ऑफ कोर्स जितना दिया है इस तरह से आपको ये आंसर क्या करना है यहाँ पे राइट डाउन करना है। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ऑल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट but all agreement are not contract. Section 2H of Indian Contract Act we referred to, E referred, and section 10 of Indian Contract Act referred, because section 10 of Indian Contract Act में आपको essential elements of valid contract, मतलब ही एक agreement को contract बनना होगा तो उसमें क्या क्या essentials चाहिए वो दिया हुआ है। ओके, सो ध्यान में आया क्या देखो सबको?